अब तक हमने देखा कि अभिक उस ब्रेसलेट को खरीद लेता है और सुदेश जी जब अभिक से उस ब्रेसलेट को लेकर उसे चेक करते हैं तो वह एक ग्रीन प्योर जेड स्टोन निकलता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। सुदेश जी उस ब्रेसलेट को खरीदने के लिए 11 करोड़ कीमत लगा देते हैं, लेकिन अभिक उस ब्रेसलेट को सुदेश जी को देने से मना कर देता है। अब आगे अभिक की बात सुनकर सुदेश जी, प्रिया के साथ साथ सारी भीड़ हैरान थी। सभी अभिक को ऐसे देख रहे थे जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहे हो। तभी प्रिया अभिक से बोली, तुम अंकल को ये ब्रेसलेट क्यों नहीं बेचना चाहते? सुदेश अंकल तो तुम्हें इस ब्रेसलेट की पूरी कीमत से ज्यादा देने को तैयार है। प्रिया की बात सुनकर अभिक बोला, हर चीज का एक सही वक्त होता है और अभी इसे बेचने का सही वक्त नहीं है। अभिक की बात सुनकर प्रिया उससे कुछ नहीं बोल पाती तो सुदेश जी अभिक को मुस्कुरा कर देखते हुए बोले, अभी सही वक्त नहीं है। हम ममम, तो जब सही वक्त हो तो मुझे याद कर लेना छोटे दोस्त। इतना कहकर सुदेश जी अभिक को अपना बिजनेस कार्ड देते हुए बोले, छोटे दोस्त ये लो मेरा बिजनेस कार्ड, और जब भी तुम फ्री हो या एंटीक आइटम्स लेने जाओ तो मुझे जरूर याद करना। इतना कहकर सुदेश जी हंसते हुए बोले, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी एंटीक आइटम्स में अच्छी समझ है। हा 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 हा। सुदेश जी की बात सुनकर अभिक मुस्कुरा देता है। अभिक को मुस्कुराते देखकर सुदेश जी भी मुस्कुरा कर अभिक से बोले, मेरा नाम सुदेश कुलकर्णी है और ये मेरी भतीजी प्रिया कुलकर्णी है। सुदेश जी की बात सुनकर अभिक सुदेश जी के हाथों से बिजनेस कार्ड लेते हुए बोला, जी मेरा नाम अभिक है। अभिक का नाम सुनकर सुदेश जी मुस्कुरा कर बोले, अभिक तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सुदेश जी की बात सुनकर अभिक उनके बिजनेस कार्ड को अपनी जेब में रखते हुए बोला, जी मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे चलना होगा, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। इतना कहकर अभिक सभी को बाय बोलकर अपने रास्ते चल पड़ता है। सुदेश जी और प्रिया अभिक को जाते हुए देख रहे थे। जब तक अभिक उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया वह लोग उसे ऐसे ही देखते रहे। अभिक के आंखों से ओझल होते ही प्रिया और सुदेश जी का में बैठकर चले जाते हैं और भीड़ भी घिरे घिरे वहां से छंटने लगती है। सभी अपने कामों में लग जाते हैं। तो वहीं अभिक अपने घर जाते जाते रास्ते में सोच रहा था कि वह अनिता जी को 40,000 रुपए और उस ब्रेसलेट के बारे में कैसे समझाएगा। यही सोचते सोचते अभिक अपने घर पहुंच जाता है। इस समय दिन छिप गया था और शाम के लगभग 5 बज रहे थे। अभिक जब घर पहुंचता है तो देखता है कि अनिता जी घर की साफ सफाई कर रही थी। अनिता जी जैसे ही अभिक को देखती हैं, तो जल्दी से अभिक से कहती है, अभिक बेटा जा अंदर बैठ जा, मैं बस 1 मिनट में आई। इतना कहकर अनिता जी जल्दी जल्दी काम खत्म करने लगती है। अभिक भी अनिता जी की बात सुनकर चारपाई पर जाकर बैठ जाता है। लगभग 2 मिनट बाद ही अनिता जी भी पानी का गिलास लेकर अभिक के पास आती हैं और अभिक को पानी दे देती हैं। अभिक भी अनिता जी से पानी का गिलास लेकर पानी पीने लगता है। पानी पीने के बाद अभिक एक गहरी सांस लेता है और अनिता जो को कुछ बताने वाला होता है कि तभी अनिता जी पानी का गिलास लेकर जाने लगती है, लेकिन अभिक जल्दी से अनिता जी का हाथ पकड़कर उन्हें चारपाई पर बैठाते हुए बोला, माँ मुझे आपको कुछ दिखाना है। अभिक की बात सुनकर अनिता जी अभिक को देखने लगती हैं। तभी अभिक अपना बैग खोलकर अनिता जो को 40,000 रुपए दिखाता है और अपने हाथ से निकालकर ब्रेसलेट दिखाता है। अनिता जी अभिक के पास इतने देखकर हैरान थी और वह उसी हैरानी के साथ अभिक से बोली, इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आए? अनिता जी का हैरान होकर ऐसा सवाल करना साधारण सी बात है और अभिक को भी पता था कि अनिता जी उससे ऐसा ही पूछने वाली है, इसलिए अभिक ने पहले हो सोच लिया था कि उसे अनिता जी से क्या कहना है। इसलिए अभिक अपने बैग की चेन लगाकर अनिता जी से बोला, माँ वो छुट्टी के बाद मैं वैद्य जी का पास चला गया था, जहाँ वह मुझे शहर के एक पुराने सामान के बाजार ले गए और उन्होंने मुझे वहाँ कुछ खरीदने के लिए कहा। मेरी जेब में तो बस 200 रुपए थे, तो मैंने एक अंगूठी खरीद ली जो एक अमीर लड़की को पसंद आ गई। जब उस लड़की ने उस अंगूठी की जांच अपने अंकल से कराई तो वह पुराने राजा महाराजा काल की किसी रानी की निकली जिसकी कीमत 60,000 थी। इसलिए उस लड़की के काफी कहने पर वह अंगूठी मैंने उस लड़की को बेच दी और उसके दिए पैसों से मैंने ये ब्रेसलेट खरीद लिया। और जब बाद में इस ब्रेसलेट की जांच हुई तो इसमें बीच में लगे इस पत्थर की कीमत 11 करोड़ थी। अभिक की बात सुनकर अनिता जी हैरानी से दंग रह जाती है और अभिक से कहती है, ये इस ब्रेसलेट की कीमत कितनी बताई तूने? 11 करोड़। तू सच कह रहा है ना? अनिता जी को दंग देखकर अभिक बोला, हाँ माँ 11 करोड़। अभिक के कहने के बाद अनिता जी अभिक को देखते हुए बोली, लेकिन तूने उसे ही क्यों खरीदा? और अगर उस अंगूठी और इस ब्रेसलेट की कीमत इतनी नहीं होती जितनी है, या ये कोई साधारण से अंगूठी ब्रेसलेट होते तो तू क्या करता?
अनिता जी की बात सुनकर अभिक मुस्कुराकर बोला, माँ मुझे वैद्य जी ने पुराने सामानों की पहचान करने के लिए कुछ तरीके बताए थे, जिससे बिना छुए भी मैं उन पुराने सामानों का पता कर सकता हूँ। इतना बताकर वैद्य जी किसी काम का बोलकर वहाँ से चले गए। अभिक की पूरी बात सुनकर अनिता जी बोली, अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन अब इस ब्रेसलेट का क्या करना है, और तूने इसे बेचा क्यों नहीं जबकि तुझे इसकी एक अच्छी कीमत मिल रही थी। अनिता जी की बात सुनकर अभिक उस ब्रेसलेट की ओर देखते हुए अनिता जी से बोला, मैं जानता हूँ कि मुझे वहाँ इसकी एक अच्छी कीमत मिल रही थी, लेकिन अभी हमें इतने पैसों की जरूरत भी नहीं है, और अगर मैं इसे बेच देता तो हम इतने पैसे रखते कहाँ। पैसे रखने में तो परेशानी होती, लेकिन इस ब्रेसलेट रखने में कोई परेशानी नहीं है, और जब भी हमें पैसों की जरूरत होगी हम इसे बेच सकते हैं। मुझे तो उस लड़की प्रिया कुलकर्णी के अंकल सुदेश कुलकर्णी जी ने अपना नंबर भी दिया है और कहा है कि मैं जब भी इसे बेचना चाहूंगा वह मुझे इसकी पूरी कीमत देंगे। अनिता जी भी अभिक की सारी बातें सुनने और समझने के बाद सहमति से हाँ में अपनी गर्दन हिलाती है और अभिक से कहती है, ठीक है, लेकिन अब इन पैसों का क्या करना है। अनिता जी की बात सुनकर अभिक अपने बैग पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर बोला, इन पैसों से एक फोन आपके लिए और एक फोन मेरे लिए आएगा, और कुछ 1000 रुपए मुझे चाहिए, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल सर ने मुझे एक क्विज कंपटीशन में स्टेट लेवल पर भेज रहे हैं। हमें उस कंपटीशन के लिए 2 दिन दिल्ली शहर में ही रुकना होगा। अगर मैं वहां पर जीत जाता हूं तो मुझे और मेरे साथी दोनों को 20-20 हजार रुपए का इनाम मिलेगा, और आगे किसी भी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने में आसानी होगी। अभिक की बात सुनकर अनिता जी बोली, फोन, लेकिन मुझे फोन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तू फोन ले सकता है, वैसे भी तुझे तो अब फोन की जरूरत भी है, और रही बात कंप्यूटेशन की तो तू आराम से जा सकता है। अपनी माँ की बात सुनकर अभिक बोला, माँ मैं हम दोनों के लिए फोन लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं बाहर जाऊंगा तो आप मुझसे कैसे बात करोगी। अनिता जी अभिक की बात सुनकर अपनी हार मानते हुए बोली, ठीक है, जैसा तेरा मन करे वैसे कर, लेकिन अगर तू मेरे लिए फोन ले तो कीपैड वाला ही लेना, क्योंकि ये टच फोन मुझे समझ नहीं आते। अनिता जी की बच्चों जैसी बातें सुनकर अभिक मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है माँ, आपके लिए कीपैड फोन ही लाऊंगा। अभिक की बात सुनकर अनिता जी भी मुस्कुरा देती हैं। ऐसे ही कुछ देर बात करने के बाद अभिक उठकर फ्रेश होने अपने रूम में चला जाता है और अनिता जी खाना बनाने रसोई घर में चली जाती है। करीब 1 घंटे बाद अभिक अपने कमरे से निकलकर थोड़ी देर अनिता जी की रसोई घर में खाना बनाने में मदद करवाता है, और उसके बाद अनिता जी और अभिक साथ में ही खाने खाते हैं, जिसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं। सोने से पहले अभिक रोज की तरह मेडिटेट करना नहीं भूलता है। अगले दिन सुबह सुबह अभिक रोज की तरह जल्दी उठकर स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और नाश्ता करके अपने बैग से 20,000 रुपए निकाल कर अपनी माँ को दे देता है और कहता है, माँ अपना राशन का और जरूरत का सभी सामान ले आना। अभिक की बात सुनकर अनिता जी हाँ में गर्दन हिलाती है और अभिक भी अनिता जी के पैर छूकर स्कूल के लिए निकल जाता है। अभिक स्कूल पहुंचकर तुषार से बातें करता है और असेंबली से आकर अपनी सारी क्लासेस अटेंड करता है। लंच ब्रेक में अभिक लंच करके फिर से अपनी सारी क्लासेस अटेंड करता है। छुट्टी होने से लगभग 5 मिनट पहले प्रिंसिपल सर अभिक की क्लास 12 बी में आते हैं। प्रिंसिपल सर के क्लास में आते ही सभी बच्चे खड़े होकर प्रिंसिपल सर को ग्रीट करते हैं। प्रिंसिपल सर भी सभी बच्चों को बैठने का इशारा करके अभिक की ओर देखते हुए बोले, अभिक तुम कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट दो, तुम्हारी पार्टनर भी तुम्हें 2 दिन में ज्वाइन कर लेगी, तब तक तुम स्कूल लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो। तुम्हारा जब तक मन करे तुम लाइब्रेरी में रह सकते हो। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर अभिक खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी वैद्य जी वाली प्रॉब्लम की वजह से उसे घर देर से जाना होता था, इसलिए अब वह खुश था कि वह लाइब्रेरी में बैठ सकता है। और अभिक सबसे ज्यादा खुश और एक्साइटेड तो तरह तरह की बुक्स को देखने और उन्हें सिस्टम की मदद से स्कैन करके सेव करने के लिए था। अभिक अब तक की अपनी सारी स्लैब्स बुक्स को स्कैन करना चाहता था। तभी अभिक अपनी खुशी को काबू करते हुए प्रिंसिपल सर से बोला, सर क्या मैं स्कूल की छुट्टी के बाद भी लाइब्रेरी जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे अब की बार 12th बोर्ड एग्जाम है, तो मैं अपनी कोई भी क्लास मिस नहीं करना चाहता। अभिक की बात सुनकर प्रिंसिपल सर मुस्कुराकर बोले, हाँ बिल्कुल, तुम लाइब्रेरी में छुट्टी के बाद भी पढ़ सकते हो। प्रिंसिपल सर का जवाब सुनकर अभिक भी खुश होकर बोला, ठीक है सर। अभिक को इतना खुश देखकर प्रिंसिपल सर, टीचर और क्लास में मौजूद सभी स्टूडेंट्स यही सोच रहे थे कि ये अभिक को अचानक से इतना ज्यादा पढ़ने का जज्बा कहाँ से आ गया। ये स्कूल में 7 घंटे पढ़ने के बाद भी लाइब्रेरी में पढ़ने को बोल रहा है, और घर पर भी थोड़ा बहुत तो पढ़ता ही होगा, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन पढ़ने में होशियार होता जा रहा है। अब तक 3 सब्जेक्ट्स के सरप्राइज टेस्ट में अभिक के फुल में से फुल मार्क्स आए हैं।
सब यही सोचते सोचते अभिक के चेहरे की खुशी देख पा रहे थे। तभी स्कूल की बेल रिंग होती है और स्कूल की छुट्टी हो जाती है। स्कूल की छुट्टी होने के 2 मिनट बाद ही यह बात आग की तरह पूरे स्कूल में फैल जाती है। हर एक स्टूडेंट की जुबान पर अभिक का ही नाम था। तुषार भी अभिक के पास आकर अभिक से बोला, भाई तू आजकल कितना पढ़ने लगा है? तुषार की बात सुनकर अभिक बोला, कहाँ यार, बस स्कूल में पढ़कर घर जाकर बस 2-3 घंटे, कल क्या पढ़ाया जाने वाला है वह पढ़ लेता हूँ और आजकल मेरी याददाश्त काफी अच्छी हो गई है। एक बार पढ़ा हुआ भी मुझे अच्छे से याद रहता है। अभिक की बात सुनकर तुषार बोला, तेरा सही है यार, यही तो मैं सोच रहा था कि तू एक्सीडेंट के बाद बदल गया है। लेकिन एक बात तो है, एक्सीडेंट के बाद सभी में गलत बदलाव आते हैं, लेकिन तुझ में अच्छे बदलाव आए हैं। तेरी मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो गई है। तुषार की बात सुनकर अभिक मुस्कुराकर हाँ गर्दन हिला देता है। तो तुषार अभिक से एक बार फिर बोला, चल ठीक है, तो तू बैठकर पढ़ लाइब्रेरी में, हमें तो घर भी जाना है। तुषार की बात सुनकर अभिक मुस्कुराकर तुषार को हक करते हुए बोला, मुझे यकीन है अगर तू भी अच्छे से पढ़ेगा तो तू भी अच्छे से सब कर पाएगा, बस खुद पर भरोसा रखा। अभिक की बात सुनकर तुषार मुस्कुराकर अभिक की पीठ थपथपाकर स्कूल से घर के लिए निकल जाता है। तुषार के जाते ही अभिक भी लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है। लाइब्रेरी में जाकर अभिक देखता है कि लाइब्रेरी में कई बड़े बड़े बुकशेल्फ में हर टाइप की बुक्स थी। ये लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, इसलिए एक दिन में पूरी लाइब्रेरी की बुक्स को देखना अभिक के बस की बात नहीं थी। इसलिए अभिक आज थोड़ी कम बुक को देखना चाहता था। पहले तो अभिक शुरू से अभी तक की अपने सिलेबस की बुक्स को स्कैन करने की सोचता है, इसलिए वह लाइब्रेरी में एक बड़े से बुकशेल्फ के सामने जाकर खड़ा हो जाता है जिसमें 6th से 12th तक की सारी क्लासेस की सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स थी। अभिक उनमें से जाकर एक बुक निकालकर उस बुकशेल्फ के सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है, जहां से उसे उस बुकशेल्फ में रखी सारी बुक्स दिख रही थी। लेकिन उसके पीछे लगे कैमरे से ऐसा लग रहा था जैसे मानो अभिक एक ही अपने हाथ में पकड़ी बुक पढ़ रहा हो, क्योंकि अभिक की पीठ कैमरे की ही तरफ थी। अब क्या होगा आगे? क्या अभिक खरीद पाएगा फोन? क्या अभिक को लाइब्रेरी भेजने के पीछे है प्रिंसिपल सर का कोई अलग मकसद? अभिक क्या करने वाला है आगे? अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन, सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल पर।